इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सुनने के लिए हमारा आना अनिवार्य है, परंतु सुनाई पड़ेगी उसके लिए हमारे सत्कर्मों का रहना अनिवार्य है। कई लोग दिन भर बातें करेंगे, सुन लो, थोड़ा इधर की थोड़ी उधर की, लेकिन जैसे ही आप कथा में ले आएंगे बात करते करते सो जाएंगे। कथा तो भैया कृपा है, जिस पर कृपा बरस गई सरकार की वह कथा के रस में डूबता चला जाता है। बैठे हैं तो सुन रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्षमा करेंगे आप। अपना कोई प्रिय हो ना तो उनको कथा में अवश्य ले जाना चाहिए। किसको? जो अपना प्रिय हो। है महाराज, कथा में जाने से चित्त की वृत्तियां अपने आप निरोध को प्राप्त हो जाती और चित्त सहज हो जाता है। ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे तैसा, धीरे धीरे वृत्तियां रुक जाती हैं, कामनाएं शांत हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये ज्ञानेंद्रियां जो 5 है ना, ये हलचली बहुत है, मन ऊधमी बहुत है। कथा से इंद्रियां भगवद उन्मुख हो जाती हैं और मन शमन को प्राप्त होकर शांत हो जाता है। कथा मन को शांत कर देती है। इंद्रियों को जैसे ही सुनाई पड़ेगा, आंख क्या करे? या तो भगवान का दर्शन करे, लोचन चातक जिन करी रखे, कान क्या करे? कथा श्रवण करे, जिह्वा राम सुमिरन करे, हाथ सेवा करे, शीश नमन करे, चरण यात्रा करे। कहां? या तो भगवान की यात्रा करे। ये जो इंद्रियां हैं ये तो भैया अपनी गति चाहती हैं, विषयों में जाना चाहती, लेकिन भगवान की कथा इनको भगवान की ओर लेके चल देती है। इसलिए सुनना चाहिए। कई बार कथा का विरोध होता है, बचना चाहिए। सबका अपना अपना काम है, समर्थन करने वाले का अपना काम है, विरोध करने वाले का अपना काम है। भगवान ने सबके लिए काम बांट रखे हैं। जो समर्थन करते हैं वो कथा का प्रचार कम करते हैं, जो विरोध करते हैं वो बड़े अच्छे प्रचारक होते हैं। अब बताइए क्या पड़ी है, इतना तो बर्बाद करने ले। लेकिन वो कम नहीं बोलेंगे, वो 100 जगह बोलेंगे। क्या करेंगे? या तो कथा का प्रचार करेंगे। जो समर्थक होते हैं वो सुन लेते हैं, किसी से कहते नहीं। विरोधी 100 जगह कहते हैं। बताइए हर साल क्या आवश्यकता है? लो, विरोध से भगवान का प्रचार अधिक होता है। कंस भगवान कृष्ण का और रावण भगवान राम का बहुत प्रचार करते थे। बुरा नहीं, ये सब भगवान ने बना रखे। किसका काम? अरे ये तो कहते हैं स्वप्न में भी कोई राम नाम ले निकाल देवे ना, उसका भी मंगल है। देखिए चौपाई नाम महिमा में कितनी सुंदर लिख ले। भाय को भाय अरे अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिस भाय को भाय अनखयाल नाम जपत मंगल दिस चहु जोग चहु नाम प्रभाव, कली विशेषी
भाव से यानी प्रेम से, कुभाव से, बेमन से विरोध करता हुआ, अनाक बैरपूर्वक, आलस्य प्रमाद सहित कैसे भी भगवान का नाम निकल जावे तो दसों दिशाओं में जीव का मंगल होता है। ऊर्ध्व अधो कोने चारों और चार दिशाएं, दसों दिशाओं में जावे भगवान का नाम कैसे भी लेवे, जीव का मंगल ही मंगल होता है। आपने सुना होगा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े पर जाम है उल्टो सुलटा बीज, कोई पहले कोई बाद में। इतनी कथा है। बालकांड सरकार की मधुर लीलाएं हैं। श्रृंगार लीला तक कथा की पूर्णाहुति है, विवाह तक। विवाह होने के बाद मनुष्य के जीवन में समावर्तन की क्रिया आती है। जो समावर्तन संस्कार है गृहस्थ के बाद प्रारंभ हुआ, न पहले प्रारंभ हुआ। विद्याधन के पश्चात समावर्तन संस्कार है। इसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को खड़ा करते हैं। हमको करना क्या है? उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जीव। फिर गृहस्थ के दायित्व व्यवहार से मुक्त होकर वानप्रस्थ होता है। फिर संन्यास आश्रम की यात्रा में जाता है। सारा खेल मन का है। हमारे संस्कारों का संबंध हमारे मन से है। जितना जान जाए उतना मानकर रहना चाहिए। मैंने निवेदन किया आपसे, अपने प्रिय को भगवान की कथा सुनाने अवश्य ले जाना चाहिए। न सुने तो महाराज ले जाइए ना। कोई कब तक नहीं सुनेगा? एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा। अरे यहां भी एक दुआ है, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात, तो सिल पर हम लोग गांव में रहते हैं। बाल्टी खींचते खींचते, नीचे से भरी बाल्टी पानी की खींचते खींचते दासा पर, पत्थर पर, ईंट पर दाग बन जाते। भगवान की कथा आदमी कितनी देर न सुनेगा, कई बार न सुनेगा। बार बार ले जाइए, बार बार ले जाइए। ले जाते संस्कार को दृढ़ता प्राप्त हो जाती। फिर आदमी सुनने लगता है। ले जाना बंद न हो। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको ले जाइए, भगवान की कथा में ले जाइए। सुनिए, सुनाइए। और देखिए, भगत का यह प्रधान कर्तव्य है कि एक जीव को कम से कम महीने में एक जीव को भगवान में रमावे, भगवान में पहुंचावे। न जाना चाहे तो पहले प्रसाद खिलावे, इतर देवे। कभी तो प्रसाद की महिमा से जग जाएगा जीव, पहुंचवे करेगा। आज नहीं पहुंचेगा, कल पहुंचेगा, कल नहीं परसों, परसों परसों नहीं बरसों। आदत तो लगाइए। हमको आपको जिस व्यवहार की आदत पड़ जाती है उसको हम स्वभावतः करने लगते। आदत लगाइए। सती मैया को भगवान शिव कथा सुनाने अगस्त्य महाराज के आश्रम पर ले गए, दक्षिण में। कहां कैलाश, कहां बाबा विश्वनाथ। कई बार ले गए? एक बार ले गए। चौपाई याज्ञवल्क्य जी भरद्वाजी से कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे शंभो कुंभ ऋषि
बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ हरे गिरिनाथा। मुनि सन पिता माही त्रिपुरारी चले भजन संग दर्श कुमारी। मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बार त्रेता की कथा है। भगवान शिव मां सती जी को लेकर कथा श्रवण करने अगस्त्य महाराज के आश्रम पर पधारे। सती अम्बा अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, भगवती हैं। ऋषि जी ने पूजन किया ऊंचे आसन पर बैठाकर। आहा हा बाबा विश्वनाथ, क्या आज्ञा है, ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी। महाराज हम तो कथा श्रवण करने आए, कथा सुनाइए। ऋषि जी प्रारंभ हुए, बोले नहीं महाराज हम नीचे बैठे, आप ऊपर विराजिए, व्यासासन उच्च होता है तो बैठे। और तब प्रारंभ की पूरी कथा 9 दिन। कुछ शिव जी सुनाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। 9 दिन कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मां बैठी तो साथ थी लेकिन कथा में मन लगा नहीं। मैंने बैठते आपसे आग्रह किया, कहीं भी रहिए, पूरा रहिए, प्रतिशत में कहीं नहीं रहिए, न घर में, न आश्रम में, न व्यापार में, न व्यवहार में, कहीं भी पूरा रहिएगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि सारा सुख मन से होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।